तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाती हूँ हमारी टीम। यहाँ पे मेरी 2 बुआ नानी हैं और साथ में मेरी मौसी आई हुई है। तो आज हो रहा है चावल छानने का काम। और ये रहे मेरे बुआ नाना जी। तो नाना जी यहाँ पे आराम से धूप सेक रहे हैं। यहाँ मामी जी की ड्यूटी लग रखी है लिपाई घसाई करने की। तो एक नाना जी वहाँ पे छाया में बैठे हुए हैं और एक नाना जी ने यहाँ पे छाया में पता नहीं कितनी नींद निकाल ली है। और नानी दिन के खाना बनाने के लिए पानी भर रही है यहाँ पर। मैंने सोचा आप खाने की तैयारी कर रहे हो। सलाद इस साल की लास्ट ककड़ी है ये। वो निकाल दिया परसों के लिए। परसों के लिए नहीं है। परसों के लिए है तो हाँ अभी परसों के लिए भी बचा रखे हमने। कमी महसूस हो रही है हरी सब्जी बगीचे से। कहाँ है? बगीचे में खाना खाने के बाद सारे लोग यहाँ पे दीवार में लाइन वाइज से सो गए हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने आज के नए व्लॉग में। तो अपने आज के नए व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और नाश्ता करके सब लग गए हैं अपने काम पे, क्योंकि बारसी के 2 दिन बच रखे हैं। अब 4 तारीख को बारसी और आज हो गए 2 तारीख। तो यहाँ पे पहले मैं आप सबको मिलाती हूँ कि कौन कौन मेहमान अभी तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाती हूँ हमारी टीम। यहाँ पे मेरी 2 बुआ नानी हैं और साथ में मेरी मौसी आई हुई है। तो आज हो रहा है चावल छानने का काम। तो यहाँ पे सारे लोग लगे हुए हैं चावल छानने में, जिनका परसों भात बनेगा। तो यहाँ पे एक बार के तो हमने छान लिए हैं और दूसरे बार के यहाँ पे डाल रखे हैं छानने के लिए। और ये रहे मेरे मामा जी। तो मामा जी भी लगे हुए हैं चावल छानने में। और ये रहे मेरे बुआ नाना जी। तो नाना जी यहाँ पे आराम से धूप सेक रहे हैं। और आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको सेकंड काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे नाना जी ने भैंसों को अच्छे से नहला लिया है। और ये तो मेरे को मारने के लिए आ रहा है आजकल, ये देखो तुम ये। और उसके बाद है अंदर की बारी। तो यहाँ मामी जी की ड्यूटी लग रखी है लिपाई घसाई करने की। तो मामी जी ने यहाँ पे लगभग सारे दीवार अच्छे से चिपट लिए हैं। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सुबह से मेरी ड्यूटी थी चाय बनाने की और उसके बाद नाश्ता करने के बाद बर्तन धोए। तो बर्तन यहाँ पे हमने सोल्टे में और बड़े बड़े बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा करते टाइम बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी तो बर्तन फिर से ख़राब हो जा रहे थे। तो यहाँ पे हार्ड वर्क पे लगी हुई है सारी टीम। तो परसों मैंने किचन की सफाई भी कर ली थी और थोड़ा बहुत डब्बों में मसाला भी भर लिया था और दालें भी भर ली थी। और अब है चीनी, चाय पत्ती, मतलब बारीक बारीक सामान जो कि मैंने यहाँ डिब्बों में रखना है ताकि उस दिन आसानी हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पे मतलब बर्तन जो अर्जेंट चाहिए होते हैं, गिलास, सब चीज़ यहाँ पे रखनी है। तो पहले मैं अपना ये वाला काम निपटा लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे गैस चूल्हा भी धो दिया है, जो कि मिट्टी वाले कमरे में था। और यहाँ की गैस मतलब सीमेंट वाले किचन में अलग सा चूल्हा है। तो यहाँ पे चावल से मोटा मोटा कूड़ा छान लिया है। अब है इसको हवा देने की। सब लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है और मामी ने अंदर भी और बाहर भी कूट के अच्छी तरह से लिपाई कर ली है। और नानी दिन के खाना बनाने के लिए पानी भर रही है यहाँ पर।
और साथ ही साथ मामी ने यहाँ पे भैंस बांधे हुए थे तो आंगन भी अच्छे से साफ कर लिया है। चावल छानने के बाद सब लोग कर रहे हैं रेस्ट और मैंने धो लिए। उसके बाद अपने इतने सारे कपड़े और साथ में 2-4 टॉवल भी थे उनको भी साफ करके धो लिए हैं। तो एक नाना जी वहाँ पे छाया में बैठे हुए हैं और एक नाना जी ने यहाँ पे छाया में पता नहीं कितनी नींद निकाल ली है और चारों ओर माहौल एकदम सुनसान है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे पाल्टे ने भी यहाँ पे नहाना धोना कर लिया है और नानी जी यहाँ पे छांट रही है दाल, काली दाल, और मौसी कर रही है दिन के खाने की तैयारी। ना यार उधर ककड़ी है, ककड़ी। मैंने सोचा आप खाने की तैयारी कर रहे हो। सलाद इस साल की लास्ट ककड़ी है ये। वो निकाल दिया परसों के लिए। परसों के लिए नहीं है? परसों के लिए है तो। हाँ, अभी परसों के लिए भी बचा रखे हमने। खाना बनने तक हमने यहाँ पे नया बिजनेस खोल रखा है। नाना जी ने पेड़ से बड़ी कटोरी करेले की निकाल दी है और हम उससे निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये वाला सोल्टा पूरा भर दिया है और नानी के लिए अच्छा काम मिल रखा है। बैठे बैठे कमर भी सीधी हो जा रही है और करेले भी निकाले जा रहे हैं और इतने निकाल दे हैं इधर साइड के बचे हुए हैं अभी। तो आधा सोल्टा करेला छांट लिया है और अब नैना लाग गई है संतरा। बड़ा वाला लेके आती ना, ये छोटा वाला है। और अब हम धूप में बैठ के खाएंगे संतरा क्योंकि तेज़ धूप भी लगी हुई है इधर। और खाना खाने के बाद तो इधर पूरा धूप ढल जाती है और नीचे गांव की ओर धूप लगी रहती है तो इधर ठंडा होने लग जाता है। तो हम खाना खाने से पहले संतरा खा लेते हैं, ठीक है? बीमार होगी तो अभी नहाई है बाबा, नहाई है तू। तो कल बड़ी वाली नानी लेके आई है संतरा। कहाँ छिपा दिए यार वो संतरे? हाँ इसमें है, तो इसमें से छांट छांट के बड़ा बड़ा ले जाऊंगी मैं तो अपने लिए। तो गाइस आ जाओ आप भी संतरा खाने। बहुत ज़्यादा मीठे हो रहे। गुन्नू मीठे हो रहे या खट्टे हो रहे? मीठे। संतरा खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आई और उसके बाद हमने इतने सारे कपड़े धो दिए ना आज कि पूछो ही मत, क्योंकि संडे था तो सबका नहाना धोना हुआ और कपड़ों की ढेर लग गई। क्योंकि आजकल ठंडियों का टाइम है और लोग इतने सारे कपड़े पहनते हैं तो सारे धुल चुके हैं। और हमारे कपड़े धोने तक खाना भी यहाँ पे रेडी है और खाने वाले भी सब रेडी हैं। तो बस ये काम करते करते सबको इतनी भूख लग गई है और खाने पे ही नज़र है सबकी। तो यहाँ पे मौसी जी बांट रही है खाना और खाने में दाल, भात, सलाद। सिर्फ हरी सब्जी की कमी हो रही है यहाँ पे। कमी महसूस हो रही है हरी सब्जी बगीचे से। कहाँ है? बगीचे में कहाँ है पर नहीं लाया हम कोई। सांस किसी ने नहीं करा, कहाँ से आएंगे? सुना नहीं किसी ने, याद हुए नहीं के ये कहते बोले मुझे। गुन्नू वहीं पे बैठो। खाना खाने के बाद सारे लोग यहाँ पे दीवार में लाइन वाइज से सो गए हैं और धूप भी खाना खाने तक चले गई है पल्ली धार को और बर्तन भी धुल चुके हैं। और अब कर लेते हैं आराम और हल्की हल्की हवा भी चलने लग गया। आज पता नहीं क्यों इतनी हवा चल रही है। तो आज सारे लोग घर के कामों में व्यस्त थे सुबह से ही खाना खाने तक और अब सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। सबको बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। घर का इतना सारा काम था ना, मतलब सफाई एक भी नहीं हो रही थी। थोड़ा बहुत किचन और वो वाले कमरे में मैंने कर ली थी और बाकी कमरे वैसे थे क्योंकि सुबह चले जा रहे थे तो शाम को आ रहे थे हम सीधे घर, तो टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आज सारा वही सफाई का दिन चले गया है। कल 3 तारीख, तो थोड़ा बहुत कल से ही मेहमान आने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ और नए लोगों के साथ। तो कल भी मैं आपको अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलाऊंगी। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को ही एंड करते हुए मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।